औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम वाला है। सेकेंडरी क्लास है, चैप्टर नंबर 12 हमारा है, इख्तिताम की जानिब चल रहा है। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स इसका नाम है और इसमें मेरे बेटा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के आज हम न्यूमेरिकल्स डिस्कस करेंगे। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के हवाले से जो न्यूमेरिकल्स आज हम हैं उन न्यूमेरिकल्स को डिस्कस किया जाएगा। ये बड़े अजीब से न्यूमेरिकल हैं। ये न्यूमेरिकल अब इसलिए अजीब से मेरे बेटा न्यूमेरिकल है कि इनका जो टॉपिक है बेसिकली एक टॉपिक पहले जब इससे पहले जो आपकी किताब थी उसमें एक टॉपिक था जिसका नाम था मिलिकन्स ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट विच वाज यूज्ड टू डिटरमाइन द चार्ज ऑफ एन इलेक्ट्रॉन। वो टॉपिक तो उन्होंने निकाल दिया मगर इसके न्यूमेरिकल छोड़ दिए। जैसे कोई आज से 12-13 साल पहले टॉपिक निकाल दिया मगर इसके न्यूमेरिकल छोड़ दिए हैं और आज भी जब पेपर हमारा आता है तो इसमें ये न्यूमेरिकल शामिल होते हैं। तो ये न्यूमेरिकल काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। चैप्टर 12 इसलिए बहुत ट्रिकी था और जो हमने इसको देर से पढ़ाया भी है इसकी वजह ये है कि इसके अंदर वेरिएशन बहुत है। इस चैप्टर के अंदर बहुत सारी वेरिएशन है। अगर आप चैप्टर 20 की बात करते हैं या अगर आप किसी और चैप्टर की बात करते हैं तो हर चैप्टर के अंदर एक या दो सवाल होते हैं जो एग्जाम के अंदर पूछे जा सकते हैं। 13 चैप्टर की बात करते हैं तो इफेक्ट ऑफ फैक्टर्स अफेक्टिंग रेजिस्टेंस टॉपिक है जो आप याद करते हो। 15 की बात करते हो तो उसमें एक ही टॉपिक है गैल्वानोमीटर है। या अगर आप 20 चैप्टर में चले जाओ तो विल्सन क्लाउड चैम्बर या जीएम ट्यूब है। मगर इस चैप्टर के अंदर वेरिएशन बहुत सारी है और इस वेरिएशन के साथ साथ न्यूमेरिकल्स के अंदर भी बहुत सारी वेरिएशन है। एक हमने कूलम लॉ के न्यूमेरिकल किए, फिर अभी हमने न्यूमेरिकल इसके बाद इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी के हमने न्यूमेरिकल किए, फिर हमने गॉसेस लॉ से हमने न्यूमेरिकल जनाब किए हैं। आज हम जो न्यूमेरिकल करने जा रहे हैं वो स्टेशनरी चार्ज बिटवीन टू प्लेट्स इसके न्यूमेरिकल करेंगे और उसके बाद हमारे चैप्टर का लास्ट टॉपिक होगा जिसका नाम होगा कैपेसिटर, वो डिस्कस करेंगे तो उसके भी न्यूमेरिकल होंगे। टॉपिक जनाब करने जा रहे हैं, तवज्जो से सुन ले। न्यूमेरिकल्स ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के हम न्यूमेरिकल्स जनाब करेंगे और तवज्जो से इसको देखिएगा। सवाल हमारे पास है 2017 का सवाल है। आपका सवाल है ये 2017 का हमारे पास जरा सवाल है। सवाल लिखवा देते हैं। पास पेपर के सवाल आपको इसलिए भी करवा देता हूँ कि अगर आपको अंदाजा रहे कि एग्जाम में सवाल आते हैं और बाकायदगी से आते हैं। 2017 का हमारे पास ये सवाल है, जरा तवज्जो से ध्यान से देखिएगा। अ प्रोटॉन ऑफ मास 1.67 इंटू 10 की पावर -27 किलोग्राम प्रोटॉन है, उसका मास है। वैसे आपको याद भी होना चाहिए, काफ़ी दफ़ा आपको लिखवाया भी है। इज टू बी हेल्ड मोशनलेस। क्या करना है इसको मेरे बेटा? मोशनलेस रखना है। मोशनलेस के मतलब है रोक के रखना है। बिटवीन टू हॉरिजॉन्टल प्लेट्स, दो प्लेट है हॉरिजॉन्टल है, दो प्लेट से हॉरिजॉन्टल है, इसके दरमियान इनको रोक के रखना है। फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स, दोनों प्लेट्स का दरमियानी फासला मालूम करना है जबकि पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू 14.32 इंटू 10 की पावर -9 वोल्ट है अप्लाइड अक्रॉस दी प्लेट्स। तवज्जो से गौर से देखना, फिर कह रहा हूँ कि न्यूमेरिकल थोड़ा सा ट्रिकी इसलिए है कि बज़ाहिर डायरेक्टली किसी टॉपिक से रिलेटेड नहीं है। ये किसी टॉपिक से जो हमने होता है थ्योरी पढ़ते हैं, फार्मूला इस्टेब्लिश करते हैं, फार्मूला ड्राइव करते हैं, फिर उसको न्यूमेरिकल करते हैं तो आप कंफर्टेबल होते हो। यहाँ पर इसका कोई बराह रास्त फार्मूला आपने पढ़ा नहीं है। बराह रास्त इनडायरेक्टली तो पढ़े फार्मूले, बराह रास्त आपने कोई फार्मूला पढ़ा नहीं है, मगर फिर भी इसके न्यूमेरिकल होंगे। एक पहला न्यूमेरिकल थोड़ा सा ट्रिकी लगेगा, उसके बाद जब करेंगे तो फिर बड़ा आसान सा लगेगा। है न्यूमेरिकल वैसे बहुत आसान। डेटा बना लेते हैं, क्या क्या चीज़ें हमें गिवन है देख लेते हैं मेरे बेटा। सबसे पहले हमें क्या गिवन है? प्रोटॉन का चार्ज गिवन है। चार्ज ऑन प्रोटॉन क्यू से रिप्रेजेंट करते हैं चार्ज को, जिसकी वैल्यू 1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलम है। और हमें मास ऑफ प्रोटॉन भी गिवन है जो कि 1.67 10 की पावर -27 किलोग्राम है। ऐसे ही मेरे बेटा, सही है। ये दो चीजें में गिवन है, एक तो चार्ज गिवन है मेरे बेटा, उसके बाद क्या गिवन है आपको? मास गिवन है। उसके साथ आपको क्या गिवन है? दोनों प्लेटों के दरमियान का पोटेंशियल डिफरेंस गिवन है। क्या गिवन है? दोनों प्लेटों के दरमियान का पोटेंशियल डिफरेंस गिवन है। पोटेंशियल डिफरेंस की कल हमने डेफिनेशन आपको पढ़ाई थी। पार्टिकल को मूव करने के लिए जो वर्क करना पड़ता है पोटेंशियल डिफरेंस कहते हैं। दोनों प्लेटों के दरमियान पोटेंशियल डिफरेंस गिवन है और हमें रिक्वायर्ड क्या है?
रिक्वायर्ड क्या है, डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स हमने फाइंड आउट करना है, डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स हमने मालूम करना है। अभी तक मामला आपको इतना क्लियर हुआ नहीं होगा, थोड़ा सा एक डायग्राम बनाते हैं तो उसमें आपको ज़रा बेहतर तौर पे, वाज़ेह तौर पे मामला आपको ज़रा क्लियर हो जाएगा। तवज्जो देखिए, गौर से ध्यान से देखिएगा। सूरत हाल हमारे पास ये है कि हमारे पास दो हॉरिजॉन्टल प्लेट्स हैं, गुजारी बेटा, दो हमारे पास हॉरिजॉन्टल प्लेट्स हमारे पास मौजूद है, ठीक है जनाब। और इन प्लेट्स के दरमियान एक चार्ज पार्टिकल प्रोटॉन है। कौन है मेरे बेटा, रेड से नजर आपको आ रहा होगा, ये पार्टिकल प्रोटॉन है। इसको हमने इन दोनों प्लेटों के दरमियान स्टेशनरी, मोशनलेस, मोशनलेस के मतलब क्या होता है, स्टेशनरी, ना ऊपर जाए ना नीचे आए, इसको हमने दरमियान में रोक के रखना है। चार्ज पार्टिकल है, कौन है, प्रोटॉन है, दो हॉरिजॉन्टल चार्ज प्लेट के दरमियान हमने इसको रोक के रखना है। जो ऊपर वाली हमारी प्लेट है, जो ऊपर वाली हमारी प्लेट है मेरे बेटा, तवज्जो देखिएगा, जो ऊपर वाली हमारी प्लेट है वो नेगेटिव इन नेचर है। कैसी मेरे बेटा, ऊपर वाली प्लेट है हमारी वो नेगेटिव इन नेचर है। अब आप बोलोगे नेगेटिव क्यों है, तो नेगेटिव ही है, जो प्रोटॉन है तो प्रोटॉन को रोकने के लिए ऊपर की प्लेट हमारे पास क्या होनी चाहिए, नेगेटिव प्लेट होनी चाहिए। ऊपर की प्लेट हमारे पास मेरे बेटा नेगेटिव प्लेट हमारे पास मौजूद है। अब क्या होगा, जरा तवज्जो देखिए, गौर से देखना, चूंकि प्रोटॉन एक पार्टिकल है तो उसका क्या होगा, वेट होगा, और इस वेट की वजह से इलेक्ट्रॉन को कहाँ जाना चाहिए, जब दरमियान में रखोगे, पार्टिकल को छोड़ोगे तो इलेक्ट्रॉन को क्या होना चाहिए, वेट की वजह से प्रोटॉन को नीचे आ जाना चाहिए। ऐसी होगा नहीं होगा बताओ, हॉरिजॉन्टली प्लेट थी, उसके दरमियान हमने प्रोटॉन को रखा है, तो क्या होगा मेरे बेटा, जो प्रोटॉन होगा वो अपने वेट की वजह से नीचे आ जाना चाहिए। मगर चूंकि प्रोटॉन होता है पॉजिटिव, प्रोटॉन कैसा होता है मेरे बेटा, जो प्रोटॉन हमारे पास है ये पॉजिटिव पार्टिकल हमारे पास होता है, और ऊपर जो हमारे पास प्लेट है उसकी नेचर नेगेटिव है, लिहाजा ये प्लेट क्या करेगी, इस प्रोटॉन को अपनी जानिब करेगी अट्रैक्ट। क्या करेगी बेटा, अट्रैक्ट करेगी, यानी इस पर कौन सी फोर्स लगाएगी, इस पर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगाएगी। समझ लो बात को ध्यान से, जब प्रोटॉन आपका दो प्लेटों के दरमियान स्टेशनरी मौजूद है तो क्या देख रहे हैं हम, दो फोर्स से अमल कर रही है इसके ऊपर। एक तो इसका वेट है, एक क्या है मेरे बेटा, इसका वेट है, ये वेट की वजह से कहाँ जाएगा मेरे बेटा, ये नीचे जाएगा। वेट है, वेट की वजह से कहाँ जाएगा बेटा, ये नीचे जाएगा, डाउनवर्ड जाएगा। वेट की वजह से कहाँ जाएगा, डाउनवर्ड जाएगा। मगर चूंकि ऊपर से नेगेटिव प्लेट है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होगी जो क्या चाहेगी कि इसको अट्रैक्ट करे। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या चाहेगी मेरे बेटा, इसको अट्रैक्ट करने की जनाब जो है वो कोशिश करेगी। वेट क्या चाह रहा है कि बॉडी नीचे आ जाए, इलेक्ट्रोस्टैटिक क्या फोर्स क्या चाह रही है कि पार्टिकल ऊपर चला जाए। मगर ये बीच में रुका हुआ है, ये बीच में रुका हुआ है, मोशनलेस है, स्टेशनरी है। कब होगा स्टेशनरी, उस वक्त स्टेशनरी होगा जब इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और वेट दोनों बराबर हो जाएंगे। अगर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और वेट दोनों क्या हो जाए, इक्वल हो जाए, बराबर हो जाए, तो ये क्या करेगा, इसको बैलेंस कर देगा। ना तो ये पार्टिकल नीचे जाएगा, ना तो ये पार्टिकल ऊपर जाएगा। जो वेट को बैलेंस कर लेगा कौन, जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, दैट विल बैलेंस द वेट। वेट क्या करेगा बेटा, बैलेंस कर लेगा। तवज्जो देखिए, जरा गौर से देखिएगा, सॉल्यूशन की बात करते हैं। सिचुएशन ये है मेरे बेटा कि अगर ये स्टेशनरी है तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स किसके बराबर होगी, वेट के बराबर होगी। ऊपर जो फोर्स इसको ले जाना चाह रही है, अट्रैक्शन की इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, ये इसको ऊपर ले जाना चाह रही है, और जो नीचे फोर्स होगी वो इसका वेट होगी। यानी F किसके बराबर होगा, W के बराबर होगा। F स्टैंड फॉर द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, F स्टैंड फॉर द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, एंड W स्टैंड फॉर इट्स वेट, और W क्या होगा मेरे बेटा, इसका वेट होगा। अब क्या देखते हो, पिछले क्लासों के अंदर पढ़ा है हमने कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बराबर होती है EQ के। जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होती है वो EQ के बराबर होती है। E से मुराद इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी है, E से मुराद इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी है, Q से मुराद चार्ज है। Q से मुराद क्या है मेरे बेटा, चार्ज है। E से मुराद हमारे पास इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी है। ये दोनों फोर्स और वेट W किसके बराबर होता है, वेट W बराबर होगा mg के, पता है ना भाई,
छोटी क्लास में पढ़ा होगा, जो नीचे वेट है वो mg के बराबर होगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स EQ के बराबर होगी। लिहाजा मेरे बेटा F की जगह पर क्या आ गया, EQ आ गया। देख लो तवज्जो से, जो F हमारे पास था, इस F की जगह पर जो F हमारे पास था इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, इस F की जगह पर EQ लगा दिया, और मेरे बेटा जो वेट W था, वेट W की जगह पर mg लगा दिया। वेट W की जगह पर क्या लगा दिया मेरे बेटा, mg हमने वेट W की जगह पर लगा दिया है। तवज्जो देके फिर देख लो मेरे बेटा, गौर करके देख लो कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स किसके बराबर है, वेट के बराबर है, F W के बराबर है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स EQ के बराबर है, W mg के बराबर है। F की जगह पर EQ लगा दिया, W की जगह पर मेरे बेटा mg लगा दिया है हमने। इसके बाद एक और चीज होती है जो कल हमने पढ़ा था, V बराबर होता है E इंटू डी के। जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है, जो लास्ट में हमने ड्राइव किया था कि पोटेंशियल डिफरेंस इज द डॉट प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी एंड डिस्प्लेसमेंट। डेफिनेशन लिखवाई थी, पोटेंशियल डिफरेंस जो होता है इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी का और डिस्प्लेसमेंट का, पोटेंशियल का डॉट प्रोडक्ट हमारे पास होता है। यहाँ ये बात वाजे रहे कि हमने क्या करना है, इन दोनों प्लेटों का जो दरमियानी फासला, ये देखो इन दोनों प्लेट्स का जो दरमियानी फासला है, इस दरमियानी फासले को डी कहते हैं इसको, इस दरमियानी फासले डी को हमने क्या करना है मेरे बेटा, फाइंड आउट करना है, मालूम करना है। जो दोनों प्लेटों का दरमियानी फासला है डी हमने मालूम करना है। ये ई डी कौन सा है, डी कौन सा है, ये दोनों प्लेटों का दरमियानी डिस्टेंस है। अब फार्मूले की शक्ल क्या बनी, यहाँ से v बराबर ई इंटू डी के, ई किसके बराबर हो जाएगा, v अपॉन डी के। ई किसके बराबर होगा, ई हमारे पास बराबर हो जाएगा v इंटू डी के। अब शक्ल क्या बनी फार्मूले की, जहां पर मेरे बेटा ई लिखा था, जहां पर हमने मेरे बेटा ई लिखा था, वहां पे क्या करेंगे, जो ई हमने यहाँ लिखा था, इस ई की जगह पर हमने क्या लगा दिया, इस ई की जगह पर हमने v अपॉन डी लगा दिया। क्या किया हमने, ई की जगह पर v अपॉन डी लगा दिया है, क्यू अपना वैसी रहा, mg वैसी रहा। अब किसको मालूम करना है हमको, हमें तो मालूम करना है डी। क्या मालूम करना है हमें, हमें डी फाइंड आउट करना है, डी मालूम करना है। तो क्या करोगे मेरे बेटा, डी को बनाओगे सब्जेक्ट, क्या करेंगे, डी को बनाएंगे सब्जेक्ट। सब्जेक्ट का मतलब होता है कि डी को एक तरफ कर लेंगे, बाकी चीज़ एक तरफ कर लेंगे, डी को एक तरफ कर लेंगे, बाकी चीज़ें एक तरफ कर लेंगे। डी मेरे बेटा यहाँ डिवाइड हो रहा है, दूसरी जानिब जाएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, और जो एम और जी वहाँ मल्टीप्लाई हो रहे थे, क्या होंगे बेटा, यहाँ का डिवाइड हो जाएंगे। ठीक बात है ना, क्रॉस मल्टीप्लाई किया है, डी डिनोमिनेटर में था, क्रॉस मल्टीप्लाई करा के इसको न्यूमरेटर में ऊपर ले गए। अब जो फार्मूले की शक्ल बन जाएगी मेरे बेटा सेपरेट करने के बाद, तो मेरे बेटा डी किसके बराबर हो गया, डी ऊपर चला गया, वी और क्यू ऊपर आ गए, एम और जी नीचे आ गए, वी क्यू अपॉन एम जी। वी हमें सवाल में गिवन है गिवन वी 14.3 टू 10 की पावर -9 वोल्ट गिवन है। क्यू चार्ज है, वी भी हमें गिवन है। एम इलेक्ट्रॉन का मास, प्रोटॉन का मास है, ये भी गिवन है, ठीक है बेटा। और जी की वैल्यू तो आप जानते हो, यूनिवर्सल कांस्टेंट है, क्या वैल्यू होती है, 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। डेटा में लिखा नहीं है, चाहे तो ऐड कर लीजिएगा, ठीक है, डेटा में लिखा नहीं है, चाहे तो ऐड कर लीजिएगा। सिंपली सिर्फ वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करना है। लॉजिक फिर देख लो मेरे बेटा कि अगर हॉरिजॉन्टल प्लेट के दरमियान चार्ज पार्टिकल को स्टेशनरी रखना है तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स किसके बराबर हो जाएगी, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स वेट के बराबर हो जाएगी। फिर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को EQ में रिप्लेस करेंगे और E को पोटेंशियल डिफरेंस में रिप्लेस करेंगे, जो हमने फार्मूला कल पोटेंशियल डिफरेंस का डिस्कस किया था। अब वैल्यू पुट कर देते हैं बेटा, सब्स्टिट्यूटिंग वैल्यू, Q की वैल्यू 14.3 टू 10 की पावर -9 है, Q की वैल्यू 1.6 इंटू 10 की पावर -19 है। ये -19 जरा ऐसे लिखा हुआ गया है, ये बेसिकली आपका 10 की पावर में है। कहाँ है बेटा, ये 10 की पावर में है, ये पता नहीं क्या मसला होता है अक्सर पावर पॉइंट के अंदर, ये आपका ऊपर नीचे हो जाता है। हम दोबारा लिख देते हैं, 10 की पावर -19 है, 10 की पावर -19 हमारे पास है, पावर में ऊपर है। और जब इसको मेरे बेटा कैलकुलेटर से आप सिंप्लीफाई करेंगे, कर लेंगे ना भाई, कैलकुलेटर से इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा मेरे बेटा 0.14 मीटर। कितना आएगा, 0.14 मीटर आएगा, 0.13999 करके आएगा। काफ़ी दफ़ा 9 होंगे तो उसको राउंड ऑफ करके 1.14 कर लेते हैं, राउंड ऑफ करके 0.14 मीटर कर लेते हैं। तो ये आपके पास जनाब डी की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है, सही है। 2017 का ये सवाल है। बज़ाहिर आप देखोगे तो लॉजिक इसकी आम सवाल से ज़रा जो हमने पढ़े हैं, वैसे तो इस तरह के हमारे पास कोई सवाल थे नहीं, मैं फिर भी ये सवाल आपको
आना चाहिए। प्रैक्टिस से आएगा, सीधी सी बात ये है। मुझे अंदाज़ा है कि पूरी किताब पढ़ने के बाद सारे न्यूमेरिकल याद रखना दिस इज क्वाइट टफ जॉब, मगर सारा काम देखो बेटा प्रैक्टिस का है। अनफॉर्चुनेटली टेस्ट वगैरह भी नहीं हो पा रहे हैं कोविड की वजह से, तो वो भी एक अपनी जगह पर इशू है। जैसे सेंटर इंशाल्लाह खुलता है तो फिर टेस्ट आपको कंडक्ट करेंगे तो बेहतर हो जाएगा। यहाँ पर मेरे बेटा अगर किसी ने कोई सवाल करना हो तो आप बिल्कुल जनाब सवाल कर सकते हैं। किसी जगह पर अगर आपको इशू आ रहा है तो सवाल जनाब कर लें, वरना फिर हम नेक्स्ट सवाल की जाने बढ़ते हैं। फाइन, ओके, नाउ देन वी विल मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। इसके बाद मेरे बेटा हम नेक्स्ट क्वेश्चन की जाने जनाब बढ़ते हैं। और जो नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है दैट इज इन द ईयर 2016। अब देखो 17 के सवाल थे, 16 सवाल आ गए दोबारा, करीब करीब सवाल आ गए दोनों। An alpha particle of charge 3.2 into 10 की पावर -19 कूलम and mass 6.68 into 10 की पावर -27 किलोग्राम is to be held motionless between two horizontal parallel plates separated by 10 centimeter. Find the potential difference between the plates. अब सवाल क्या है, गौर से देखो तो वैसे सवाल है। The difference is that कि वहाँ आपसे क्या पूछा था मेरे बेटा, डी पूछा था, यहाँ पोटेंशियल डिफरेंस पूछ लिया। एक और बात समझ लो कि 17 में सवाल आया था, 16 में आया था, 2 साल कंटिन्यूस आ गया, 2 साल कंटिन्यूस सवाल आ गया। इस बात को भी ध्यान में रखिएगा कि इंपॉर्टेंट है, इसी वजह से सवाल आपको ये करवा रहे हैं। ऑल्दो के किसी टॉपिक से रिलेटेड नहीं है, मगर फिर भी ये पता नहीं एग्जामिनर्स के बड़े पसंदीदा सवाल में से है। अब हमने क्या करना है, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट्स मालूम करना है। प्रोटॉन की जगह पर क्या कर दिया मेरे बेटा, अल्फा पार्टिकल लगा दिया। गिवन की बात करते हैं, चार्ज ऑन अल्फा पार्टिकल हमें गिवन है 3.2 10 की पावर -19 कूलम एज इन द क्वेश्चन। मास भी गिवन है, सिंपल है, एम लिख देते हैं 6.6 है 10 की पावर -27 किलोग्राम। अच्छा एक बात आप लोग यहाँ पर और तवज्जो से सुन लें, हमने पूरे साल आपको पढ़ाया और अभी भी आप देखते हो कि पूरा डिस्क्रिप्टिव डेटा बना रहे हैं, पूरी तफसील के साथ आपको लिख रहे हैं कि चार्ज ऑफ अल्फा पार्टिकल इज इक्वल टू क्यू वगैरह वगैरह। जब एग्जाम का आप पेपर देने जाएंगे तो सजेशन अब यही है मेरे बेटा कि आप, क्योंकि टाइम बहुत शॉर्ट है, 80 मिनट में आपको पूरा पेपर करना है, तो आप डिस्क्रिप्शन ना लिखें और डायरेक्ट सिंबल लिख के सवाल करना चाहें तो आप कर सकते हैं, यू कैन डू दैट। तो सिर्फ सिंबल लिख के सवाल सॉल्व कर देना, टाइम मिनट मिनट कीमती होगा पेपर के अंदर, ख्याल रखना एक बात। तो अगर आप डिस्क्रिप्शन वगैरह स्किप करना चाहते हैं, यहाँ तो समझाने के लिए लिखना ज़रूरी होता है। अगर आप एग्जाम में करने जा रहे हैं तो आप बगैर जो है वो डायरेक्ट सिंबल भी लिख दें और जो डिस्क्रिप्शन वाला पार्ट है ना लिखे तो चलेगा, नो इशू इन दैट, ठीक है मेरे बेटा। डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स हमारे पास गिवन है 10 सेंटीमीटर है। न्यूमेरिकल सारे एसआई यूनिट में होते हैं, सेंटीमीटर नहीं चलेगा, इसको 100 से डिवाइड करेंगे 0.1 मीटर आ जाएगा, ठीक है। और इस मरतबा रिक्वायर्ड हमारे पास क्या है मेरे बच्चा, क्या रिक्वायर्ड है, इस मरतबा रिक्वायर्ड हमारे पास है पोटेंशियल डिफरेंस वी हमने मालूम करना है। क्या मालूम करना है, पोटेंशियल डिफरेंस वी हमने फाइंड आउट करना है, मालूम करना है। सॉल्यूशन जनाब देख लेते हैं, क्या हमारे पास जनाब सॉल्यूशन है। तवज्जो से देख लो मेरे बेटा कि 2 हॉरिजॉन्टल प्लेट्स हैं, बीच में एक पार्टिकल मौजूद है, अल्फा पार्टिकल इस मरतबा है, 2 फोर्स अमल कर रही है, वेट नीचे है, ऊपर हमारे पास इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है। इनके दरमियान डिस्टेंस हमें गिवन है, नोन है, मालूम है। इसके बीच पे डिस्टेंस हमें जनाब गिवन है, कितना डिस्टेंस गिवन है शहजादे, डिस्टेंस हमें गिवन है 10 सेंटीमीटर हमारे पास जनाब डिस्टेंस जो है वो गिवन है, 10 सेंटीमीटर हमारे पास जो वो डिस्टेंस गिवन है, ऐसे ही है ना, 10 सेंटीमीटर हमारे पास डिस्टेंस गिवन है और इसको रखना है मोशनलेस। बिल्कुल सेम सवाल है, सेम लॉजिक है जो पिछले सवाल पे हमने की है। अब जो करते रहोगे, सारा खेल देखो प्रैक्टिस का है, आप करते रहोगे तो फिर आपके लिए मामला बड़े आसान हो जाएंगे। कैलकुलेशन की बात करते हैं, क्या गिवन है मेरे बेटा के इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स वेट के बराबर, अगेन द सेम क्वेश्चन है। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स वेट के बराबर है, एफ मेरे बेटा डब्ल्यू के बराबर है, एफ जो होता है वो ई क्यू के बराबर होता है, डब्ल्यू किसके बराबर है, एम जी के बराबर है, डब्ल्यू किसके बराबर है, एम जी के मेरे बेटा बराबर है, और लिहाजा एफ की जगह पर ई क्यू आ जाएगा। जो एफ है, एफ की जगह पर हमारे पास क्या आ जाएगा मेरे बेटा, जहाँ पर एफ लिखा था एफ की जगह पर ई क्यू लगा दिया, और जहाँ मेरे बेटा हमने डब्ल्यू लिखा था डब्ल्यू की जगह पर क्या किया मेरे बेटा, जो डब्ल्यू था पर्पल से कर दिया है, डब्ल्यू की जगह पर एम जी लगा दिया। अगेन वन मोर थिंग, एक और चीज़ हमारे पास क्या है कि ई वी बराबर होता है ई इंटू डी के, या ई बराबर हो जाएगा वी अपॉन डी के। अब हमने क्या करेंगे मेरे बेटा, जो ई था उस ई की जगह भी हम क्या करेंगे मेरे बेटा, वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे। जो ई हमारे पास मौजूद था, इस ई की जगह पर हमने क्या किया, वी अपॉन डी लगा दिया। ई की जगह पर क्या लगा दिया मेरे बेटा, ई की जगह पर हमने वी अपॉन डी लगा दिया, ठीक है।
अब क्या करना है मेरे बेटा, अब क्या मालूम करना है आपको, अब हमको वी मालूम करना है। अब यहाँ पर सब्जेक्ट बनाएंगे वी को, यानी वी एक तरफ करेंगे, बाकी चीज़ एक तरफ कर लेंगे। जो डी यहाँ डिवाइड हो रहा है वहाँ जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, और जो क्यू मल्टीप्लाई हो रहा है वहाँ जाकर डिवाइड हो जाएगा। यानी फॉर्मूला क्या बन गया, एम जी डी अपॉन क्यू। पक्की बात है, देख लो, ये मेडिकल वाले घपलेबाजी करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन में ऊपर नीचे करते हैं। जिस चीज़ को मालूम करना होता है सब्जेक्ट कहा जाता है, न्यूमरेटर में होना चाहिए। क्या होना चाहिए बेटा, न्यूमरेटर में होना चाहिए। बाकी चीज़ों पहले तो उसको न्यूमरेटर पे लेके जाओ, बाकी चीज़ों को दूसरी जानिब शिफ्ट कर दो। मेडिकल वाले खसूसी ख्याल रखें, आप लोग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में घपला कर देते हो। अब आपने सिर्फ मेरे बेटा वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है, कुछ भी नहीं करना है। एम की वैल्यू गिवन है आपको सवाल के अंदर, जी भी गिवन है, डी भी गिवन है, ये भी गिवन है। सिर्फ कैलकुलेटर में कैलकुलेट कर लेना, यू विल गेट द आंसर। जो आंसर हमारे पास आ रहा है 2.045 10 की पावर -8 वोल्ट। ये अपने तौर पे चेक कर लेना बेटा, मैंने कहीं से देख के कॉपी करके आंसर लिख दिया था, टाइम जरा शॉर्ट था मेरे पास। तो बेहतर ये है कि आप घर पे इसको करके देख लीजिएगा। अगर किसी आंसर में आपको लगता है इशू आ रहा है, प्रॉब्लम आ रहा है, तो मुझसे शेयर कर लेना, मैं बता दूंगा। ठीक, हो सकता है गलती हो जाए, बाद दफ़ा प्रॉब्लम हो भी जाती है। ठीक है भाई, यही सवाल है, आपको जहन में होना चाहिए। फिर देख लो कि 2016 में सवाल आया था, अगर आप प्रीवियस से कंपेयर करोगे तो मामला आसान हो गया है। कभी आपसे डी पूछ लिया, कभी आपसे वी पूछ लिया, कभी आपसे ई भी पूछ सकते हैं, ऐसा भी हो सकता है। कोई सवाल किसी के पास? एनी वन ऑफ यू हैव टू आस्क एनी क्वेश्चन, कोई सवाल करना हो। चलिए आगे बढ़ते हैं। Now then, the next question is from the year 2011। देखो फिर दोबारा सवाल आपका 11 के अंदर आया है। फिर आप ये बात समझ लो मेरे बेटा कि चैप्टर नंबर 12 में अगर आप गौर से देखोगे तो बहुत सारे सवालात की वेरिएशन है, और आता एक ही सवाल है। न्यूमेरिकल एग्जाम में एक ही न्यूमेरिकल आपका आता है। अभी जो कैपेसिटर बाकी है उसके भी ढेर सारे न्यूमेरिकल है। इतने सारे न्यूमेरिकल है, इनमें से किसी एक न्यूमेरिकल ने आना होता है। खुदा न खास्ता बहुत सारे करें और एक छोड़ दे, वो एग्जाम में आ जाए। ये तो जंग होती है ना एग्जामिनर की और बच्चों की, कि वो सवाल पूछो जो बच्चे करके ना आए। बिल्कुल सेम सवाल है। प्रोटॉन ऑफ मास इतना इतना इज टू बी हेल्ड मोशनलेस बिटवीन टू हॉरिजॉन्टल प्लेट्स, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स व्हेन पोटेंशियल डिफरेंस इज 6 × 10 की पावर -9 वोल्ट। This is quite similar to the question we have already done in question number in 2017. The only difference is that कि इसमें potential difference की वैल्यू चेंज है। इसमें अगर देखो मेरे बेटा तो इसमें पोटेंशियल डिफरेंस की जो वैल्यू है वो तब्दील है, पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू इसके अंदर चेंज है। बाकी सवाल डीटो सेम है। बाकी आपका सवाल जो है ज़्यादा इसके अंदर वेरिएशन करने की गुंजाइश भी नहीं है। जल्दी जल्दी गो थ्रू कर लेते हैं। डेटा की बात करते हैं, गिवन की बात करते हैं। प्रोटॉन का मास है, प्रोटॉन का चार्ज है, पोटेंशियल डिफरेंस गिवन है, 6 × 10 की पावर -9 वोल्ट गिवन है। डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स हमने फाइंड आउट करना है, मालूम करना है। ऐसी है ना भाई, अब तो आसान लग रहा होगा। दो हॉरिजॉन्टल प्लेट्स हैं, दरमियान में चार्ज पार्टिकल है, दो फोर्सें अमल कर रही हैं, एक वेट नीचे है, ऊपर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है। ये दरमियान में मोशनलेस है, स्टेशनरी है। मोशनलेस है, स्टेशनरी है, इसका मतलब क्या है कि अगेन मेरे बेटा दोनों फोर्स से बराबर हो जाएंगी। जब दोनों फोर्स से बराबर हो जाएंगी यानी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज इक्वल टू वेट के बराबर हो जाएगी, W इज इक्वल टू mg के बराबर हो जाएगी। पक्की बात है। F बराबर किसके हो गया, EQ के, F की जगह पर EQ आ जाएगा, W की जगह पर mg आ जाएगा, EQ इज इक्वल टू mg हो गया। अगेन V इज इक्वल टू इंटू डी है, V इज इक्वल टू इंटू डी है, या E इज इक्वल टू V अपॉन टी हो गया है। E की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं, V D Q mg आ जाएगा। D हमने मालूम करना है, D को सेपरेट कर लेते हैं, V Q अपॉन mg। बिल्कुल डीटो सवाल है, और सब देखो तो। और अगर वैल्यू इसके अंदर सब्स्टिट्यूट कर देंगे, 9 × 10 की पावर 9 है, तो आंसर आ जाएगा 0.0586 मीटर। कैलकुलेटर से लाजमी कैलकुलेट कर लीजिएगा, कैलकुलेटर से लाजमी तौर पे कैलकुलेट कर लीजिएगा, कैलकुलेट करके देख लीजिएगा, लाजमी तौर पे कैलकुलेट करके देख लीजिएगा। बाद दफ़ा होता है मिस्टेक हो जाती है, बाद दफ़ा मिस्टेक जनाब हो जाती है। आप बेहतर ये है कि आप लाजमी तौर पे इसको करके जनाब यानी जो है वो देख लीजिएगा, तो फिर आपके लिए आसानी रहेगी, प्रॉब्लम नहीं होगी आपको। ठीक है मेरे बेटा। ये मीटर में है, पॉइंट के बाद 0 आ रहा है, तो बेहतर है कि उसको सेंटीमीटर में कर ले, कर सकते हैं सेंटीमीटर के अंदर। और सेंटीमीटर में कैसे करोगे मेरे बेटा, इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं। किससे? अगर मीटर को सेंटीमीटर में करना हो तो इसको मल्टीप्लाई किया जाता है, किससे? 100 से मल्टीप्लाई कर लोगे। मीटर को सेंटीमीटर में करना हो, सेंटीमीटर को मीटर में करना हो तो डिवाइड करते हैं, मीटर को सेंटीमीटर में करना हो तो मल्टीप्लाई करते हैं। 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 5.86 सेंटीमीटर हमारे पास आंसर आ जाएगा।
क्लियर है? ठीक है, कोई सवाल नहीं है? सवाल ही नहीं पूछते आप लोग, चलो जी, नो प्रॉब्लम। नाउ वी हैव वन मोर क्वेश्चन। वैसे तो और भी बहुत सारे सवाल हैं, एक और कर लेते हैं। दिस क्वेश्चन इज फ्रॉम द ईयर 2009। अब आप देखो कि 4 सालों में 2009 में भी आ गया, 11 में भी आ गया, 16 में भी आ गया, और जनाब उसके बाद जो सवाल आपका इसमें आया है 17 में भी सवाल आपका आया। और प्रोटॉन ऑफ मास इतना तो प्रोटॉन ही है, बाद हो सकता है इलेक्ट्रॉन भी कर दें, किसी सवाल के अंदर प्रोटॉन की जगह इलेक्ट्रॉन भी कर सकते हैं। इत्तेफाक से ये भी आपके पास जो है वो प्रोटॉन है, और इसमें भी मोशनलेस है, और इसमें हमें अगेन पोटेंशियल डिफरेंस मालूम करना है। इस सवाल के अंदर क्या मालूम करना है मेरे बेटा आपको? इस सवाल के अंदर आपको पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड आउट करना है, पोटेंशियल डिफरेंस मालूम करना है। क्या मालूम करना है भाई? पोटेंशियल फाइंड द वोल्टेज। वोल्टेज का नाम ही पोटेंशियल डिफरेंस होता है। पोटेंशियल डिफरेंस बोले या वोल्टेज बोले, बात एक ही होती है, कंफ्यूज नहीं हो ना। मैंने पहले भी आपसे कहा था कि पोटेंशियल डिफरेंस और वोल्टेज एक ही चीज़ के दो नाम होते हैं, और दोनों की यूनिट सेम होती है, दैट इज वोल्ट। ठीक है? 6 सेंटीमीटर प्लेटों के दरमियानी फासला गिवन है, पोटेंशियल डिफरेंस मालूम करना है। जल्दी जल्दी गो थ्रू करके जनाब अली जो है वो देख लेते हैं। चार्ज ऑन पार्टिकल हमें क्यू गिवन है 1.6 इंटू 10 की पावर -19, क्योंकि प्रोटॉन है। मास ऑफ अल्फा पार्टिकल नहीं, प्रोटॉन। देखो हमने कॉपी पेस्ट करते हैं ना, हमने भी कॉपी पेस्ट किया हुआ है, तो उस कॉपी पेस्ट के अंदर बाद दफ़ा आगे पीछे दाएं बाएं हमारे पास हो जाता है। ये अल्फा पार्टिकल नहीं है, प्रोटॉन है। मास ऑफ प्रोटॉन हमें गिवन है मेरे बेटा, प्रोटॉन का हमें मास गिवन है। वैसे तो मैंने आपसे क्या एग्जाम में करना, तो मेरे बेटा डायरेक्ट सिंबल लिख देना क्यू भी, बाकी तब तफसील लिखने की इतनी ज़्यादा ज़रूरत है भी नहीं, तो कुछ समझाने के लिख देते हैं, रिकॉर्ड में आ जाता है। डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट 6 सेंटीमीटर गिवन है, डी कहते हैं, और हमने इसको डिवाइड करना है किससे? 100 से। डिवाइड करेंगे तो मीटर में आपका आंसर आ जाएगा। न्यूमेरिकल में जो वैल्यू सब्स्टिट्यूट होती है वो हमेशा मीटर में होती है, ख्याल रखना। न्यूमेरिकल में जब भी वैल्यू पुट होती है मीटर में होती है। पोटेंशियल डिफरेंस वी हमने मालूम करना है, पोटेंशियल डिफरेंस वी हमने फाइंड आउट करना है, मालूम करना। अगेन वही डायग्राम बार बार आप देखोगे तो सेम डायग्राम है। चार्ज पार्टिकल है, दो फोर्स अमल कर रही है, वेट नीचे है, और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स हमारे पास ऊपर की तरफ अमल कर रही है। और क्या देखते हैं कि हमने डी हमें गिवन है इस मरतबा, जो दोनों प्लेट्स का दरमियानी फासला हमारे पास है, ये फासला हमारे पास गिवन है। कितना फासला गिवन है भाई? इन दोनों प्लेट का दरमियानी फासला जो आपको गिवन है इस मरतबा वो 6 सेंटीमीटर है मेरे बेटा। 6 सेंटीमीटर गिवन है, इसको डी कहते हैं। डी इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर हमारे पास गिवन है। डायग्राम बेहतर ये कि बना लीजिएगा, बना लेंगे तो अच्छी बात है। वैसे आपको प्रैक्टिस के लिए, समझने के लिए आपको ज़रा सा मामला आसान रहेगा। ठीक है मेरे बेटा? ये आपने जनाब डी बना लिया, बिल्कुल सेम टू सेम सवाल है। इस मरतबा क्या फाइंड आउट करना है मेरे बेटा? इस मरतबा आपको पोटेंशियल डिफरेंस मालूम करना है। बिल्कुल वैसे सवाल चलेगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स वेट के बराबर है, डब्ल्यू के बराबर है, ये क्यू एम जी के बराबर है। वैल्यू हमने सब्स्टिट्यूट कर दी है, बिल्कुल आप देखो तो बिल्कुल डीटो सवाल चल रहा है हमारा, सिर्फ वैल्यूज चेंज है। वी बराबर हो जाएगा, सिर्फ वैल्यूज हमारी चेंज है, वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे, वी हमारे पास आ जाएगा। वी का आंसर वोल्ट में होता है, 6.13710 की पावर -19 वोल्ट। 6.13710 की पावर -19 वोल्ट हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। अगेन मेरे बेटा देख ले इसको ध्यान से, तवज्जो देख के। 4 सवाल किए हमने। कितने किए बेटा हमने आज? अगर आप देखते हो मेरे बेटा तो हमने 4 सवाल हमने जनाब कर लिए हैं। और 2017 का हमने सवाल किया पहले, फिर हमने 2016 का सवाल किया है, फिर आप ये देखो मेरे बेटा हमने 2011 का सवाल किया है, एंड लास्टली एंड फाइनली हमने जनाब 2009 का सवाल किया। उम्मीद है कि इसमें कोई ज़्यादा इशू आपको होंगे नहीं। अगर आप पास पेपर के अंदर मजीद सवाल देखना चाहें तो और भी सवाल हैं। 90s में सवाल आए हुए ना, वो 2002 में, 2003 में। अगर आप बोलोगे तो मैं आपको पिक्चर शेयर कर दूंगा, प्रैक्टिस के लिए कर लेंगे। सिर्फ वैल्यूज चेंज है, उसके अलावा ज़्यादा कोई इशू हमारे पास नहीं है। ठीक है, यहाँ पर हमारे पास ये टॉपिक जनाब मुकम्मल हो जाता है।